बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में आज बड़ी अहम समाअत हुई है। आपने उस हवाले से काफ़ी जो मालूमात हैं वो आपने सुन ली होंगी। अब पीटीए जो है वो इस हवाले से क्या कर सकता है, क्या जो है वो होने जा रहा है, इससे मुतल्लिक आपको मैं आगाह करूँगा। एडवोकेट अहमद शेर जट जो है उनकी जानिब से भी एक जो है वो वीडियो की गई। आज सिंध हाई कोर्ट में बुनियादी तौर पर यह समाअत थी कि जो कम उम्र बच्ची है ज़हीर अहमद केस में, उस बच्ची के जो वालिदैन हैं, जो मुद्दई मुकदमा है, उनकी जानिब से गुज़श्ता माह सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल की गई थी, जिस पटिशन में ये कहा गया था कि उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें उन पर जो तरह तरह के इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं। और अदालत से ये इस्तदा की गई थी 6 यूट्यूबर्स के हवाले से ये बुनियादी तौर पर दरख्वास्त थी, जिसमें अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि यूट्यूबर्स के खिलाफ अदालत बाकायदा तौर पर अहकामात जारी करे और उनके खिलाफ कार्रवाई के ऑर्डर जो है वो जारी किए जाए। सिंध हाई कोर्ट में ये समाअत थी। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीए को ये हदायत जारी की थी कि पीटीए इस हवाले से जो एक्शन है, अप्रोप्रिएट एक्शन है, मुनासिब एक्शन है, वो ले और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाए। पीटीए की जानिब से इस हवाले से एक पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई थी, जिस रिपोर्ट में मुख्तलिफ लिंक्स जो हैं उनका जिक्र था कि जहां से जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी अली काज़मी, उनके और उनके वकला के खिलाफ एक मुहिम जो है वो चलाई जा रही थी यूट्यूब पर, और उसके जो यूआरएल्स हैं, मतलब जो लिंक्स हैं, जो वीडियोस के लिंक्स हैं, जो मखसूस वीडियोस के लिंक्स हैं, उनकी तफसीलात जो पीटीए है उसकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। उसके बाद हुआ यह कि सिंध हाई कोर्ट में केस जो है वो समाअत मुलतवी हो गई। एक दो लोग जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए अपने वकील के हमरा, लेकिन दीगर जो यूट्यूबर्स थे वो इस केस में पेश नहीं हुए। तो उस हवाले से भी अदालत जो रिटन ऑर्डर है वो सुबह आना है। रिटन ऑर्डर में अदालत कुछ भी उस हवाले से अहकामात जारी कर सकती है। खास तौर पर जब इस किस्म की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो अदालत जब आपको नोटिस करती है, तो अगर आप नोटिस पे पेश ना हो अदालत के सामने, आप खुद या अपने वकील के जरिए, तो अदालतें जो है वो इस किस्म के नोटिस जारी करती हैं, जिस हवाले से आपको जवाब देना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इस केस में भी यही हुआ है कि अदालत में आज जो समाअत थी उसमें एक तो जो रिटन ऑर्डर से पहले जो जराए हैं, जो सोर्सेज हैं, इस हवाले से बता रहे हैं कि जो ये कहा गया है कि डायरेक्ट जो चैनल है वो ब्लॉक किया जाए। अब इस हवाले से रिटन ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर आएगा कि जो रिटन ऑर्डर है क्या उसमें अदालत ने क्या बात की है कि चैनल ब्लॉक किए जाएं, और किस हद तक जो है वो बात की गई है, और क्या लिंक्स ब्लॉक करने की बात की गई है, यूआरएल्स जो है वो ब्लॉक करने की बात की गई है, या मुख्तलिफ वीडियोस जो ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस हैं उनको सिर्फ जो है वो ब्लॉक करने की बात की गई है। ये तमाम चीजें जो है वो सुबह क्लियर होंगी। खास तौर पर अदालत ने लिंक्स, यूआरएल्स या इनके खिलाफ एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन, ये चीजें तो तय हैं, लेकिन जो जराए हैं, जो सोर्सेज हैं, वो ये कहते हैं कि यूट्यूब चैनल भी जो है वो ब्लॉक करने का ऑर्डर हुआ है पीटीए को। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट का जो रिटन ऑर्डर है वो हमें क्लैरिटी देगा कि उसमें एग्जैक्टली अदालत ने पीटीए को क्या हुक्म दिया है और पीटीए इस हवाले से क्या कर सकता है। एक तो इस सारे केस का एक ये हिस्सा है, दूसरा हिस्सा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये ख्याल है कि दूसरा हिस्सा अगर उस पर अमल दरामद शुरू हो गया तो वो बड़ा खौफनाक होगा। वो इस तरह के अदालत की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन जो सामने आई है वो ये भी आई है कि पीका के तहत ये कार्रवाई जो है वो बनती है। तो पीका के तहत अगर कार्रवाई बनती है तो एफआईए इस हवाले से एक्टिव हो सकती है। अगर सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर में इस तरह की ऑब्जर्वेशन आ गई सिंध हाई कोर्ट के हवाले से कि पीका के तहत जो है वो कार्रवाई की जा सकती है और एफआईए इस हवाले से एक्टिव हो सकती है, तो फिर जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जिन्होंने मुहिम चलाई, जिन्होंने मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, जिन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उनके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं, क्योंकि एफआईए की कार्रवाई है वो बड़ी जो मुख्तलिफ किस्म की होती है कि एफआईए में शिकायत जाएगी, एफआईए उसको इंक्वायर करेगी, नोटिस भेजेगी, जो मुतलका लोग हैं उन नोटिस में उनको रिप्लाई करना जरूरी होगा, और एक सर्टन लेवल पर अगर इंक्वायरी में
जो FIA है वो ये समझती है कि ये कोई जो इल्ज़ाम जो आ रहा है, जो इनसे जो जुर्म है वो सरजद हुआ है, वो बादियों नज़र में अगर ये देखती है कि इस किस्म की एक्ट हुआ है तो उसके बाद FIA बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी भी अमल में ला सकती है। तो ये सिचुएशन है। मुद्दई मुकदमा अगर FIA के पास जो है वो बाकायदा तौर पर कंप्लेंट लेके जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट अग्रीव्ड पर्सन है, वो मुतासरा फरीक हैं, अगर डायरेक्ट वो इस हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसमें ऑब्जर्वेशन भी आ जाए और उसके बाद FIA के पास अगर वो पहुंच जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर FIA की कार्रवाई सख्त हो सकती है उन लोगों के खिलाफ जिन पर ये इल्जामात हैं। किसी भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं, आज़ादी इजहार राय उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसको आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। ये चीज़ें वो हैं कि जो तयशुदा हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यह है कि आप बेजा किसी पर इल्जामात नहीं लगा सकते, किसी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम नहीं चला सकते और किसी पर तानो तशरी नहीं कर सकते। एक सर्टन लेवल पर जाकर ये आप बात कर सकते हैं। तो इसमें जो FIA है अगर इसमें एक्टिव हो गई तो फिर मेरा ये ख्याल है कि कार्रवाई सख्त जो है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि पीका के तहत जो हमने देखा है कि पीका के तहत जितनी भी कार्रवाइयां होती रही हैं वो पीका के तहत जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो डायरेक्ट मुतासरा फरीक हैं, जब वो कंप्लेंट फाइल करते हैं कि पीका के तहत कार्रवाई जो है वो सख्त होती है। अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर सुबह क्या आता है। एक तो सिंध हाई कोर्ट ने किस लेवल पर, मतलब जो लिंक्स हैं, URLs हैं या जो YouTube चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करने के हवाले से किस किस्म का ऑर्डर जारी किया है। जो लोग इस केस में फरीक हैं, जिनके खिलाफ पिटीशन फाइल की गई, उनमें से जिन्होंने अभी तक सिंध हाई कोर्ट में एक आईनी अदालत के सामने वो नोटिस करने के बावजूद अगर जवाब नहीं दिया, तो उसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने क्या लिखा है। और तीसरा मामला हमने ये देखना है कि FIA के हवाले से क्या अदालत ने कोई ऑब्जर्वेशन दी है कि FIA इस हवाले से पीका के तहत को कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। अगर इस तरह का मामला हुआ तो मेरा ये ख्याल है कि इस केस में बड़ी अब सख्ती होने जा रही है और ख़ास तौर पर जो फेडरल गवर्नमेंट है और सिंध गवर्नमेंट है उसको इसमें फ्रीक बनाया गया है। और उनसे जो सिंध हाई कोर्ट है उसने पूछा है कि अदालत को असिस्ट करें, अदालत को बताएं कि इस किस्म के केसेस में किस किस्म की रिपोर्टिंग हो सकती है और किस किस्म की रिपोर्टिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये वो सवालात हैं जो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी सामने आएंगे और नेक्स्ट जो हियरिंग होगी मेरे ख्याल में वो भी इंपॉर्टेंट होगी, अहम होगी ज़हीर अहमद केस से मुताल्लिक। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी ज़हीर अहमद केस से मुताल्लिक अपडेट। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आइंदा भी आपके सामने अपडेट्स हम लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।